हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने इस चैनल पर घटना चक्र, ये जो आपकी पुस्तक है, इसमें आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हेतु जो आपकी ये महत्वपूर्ण सीरीज़ चल रही है, जो कि आपकी सामान्य अध्ययन से संबंधित स्टडी मटेरियल है या जो अध्ययन सामग्री है, उसी का हम जो यूनिट आपकी 5 है, उसमें जो आपका भारत का सामान्य भूगोल, ये आजकल हम कर रहे हैं। तो देखिए, ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और अब हम जहाँ से शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा, ये देखिएगा, भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों से अब हम शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत की नदियाँ, है ना, इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सिंधु नदी, कौन सी नदी? सिंधु नदी। इसका उद्गम स्थल अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ थोड़ा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमानी के निकट से, और इसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। ठीक है। और इसका संगम यानी मुहाना क्या है? अरब सागर, है ना। मतलब ये आपके जो ये आपका भारत है, इधर की तरफ आके गिरती है अरब सागर में। ठीक है। चिनाब, ये कहाँ से है? लाहौल जनपद, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर बाड़ा लाचा दर्रा के निकट से निकलती है। कौन सी? चिनाब नदी। इसकी कितनी लंबाई है? 1180 किलोमीटर। और ये कहाँ पे जाके आपकी मिलती है? ये आपकी सतलज नदी में जाकर मिलती है। कौन सी? चिनाब नदी। यानी चिनाब नदी जो है सतलज की कौन है? ट्रिब्यूटरी, यानी कि सहायक नदी है। आगे देखिए, रावी, ये कहाँ से निकलती है? कांगड़ा ज़िले में। कांगड़ा ज़िले में रोहतांग दर्रे के पास कितने किलोमीटर है? 725। और ये भी कहाँ जाके मिलती है? आपकी चिनाब में। ये आपकी चिनाब में, यानी कि चिनाब मिलेगी जाके सतलज में और रावी मिलेगी चिनाब में जाकर। आगे देखिएगा, झेलम। झेलम पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग, यानी कि अविभाजित जम्मू और कश्मीर झरने से इसका उद्गम स्थल है। किसका? झेलम का पीर पंजाल पर्वत। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। आगे देखिए कितने किलोमीटर है? 724 किलोमीटर है। और ये भी कहाँ मिलती है? चिनाब नदी में। फिर है हमारी ब्यास। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से ही निकलती है। कितना आसान है, देखिए, व्यास कुंड से व्यास नदी, है ना, कुंड से 400 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, व्यास कुंड से 400 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक, 470 किलोमीटर है इसकी जो लंबाई है। और ये कहाँ पे मिलती है? हरी के बैराज है, आपने शायद सुना होगा। हरी के बैराज कपूरथला के पास सतलज नदी में। कहाँ पर? सतलज नदी में। आगे देखिए, सतलज, अब इसका क्या है? मानसरोवर झील के पास हिमानी से स्थित राक्षस ताल से, है ना। कहाँ पर? देखिएगा, सतलज मानसरोवर झील के समीप हिमानी से स्थित राक्षस ताल से, है ना, सतलज रिवर आपकी निकलती है। 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल, जबकि भारत में इसका कितना पार्ट पड़ता है? 1050 किलोमीटर। और ये किस में मिलती है? अभी मैंने आपको ऊपर में बताया था, ये आपकी सिंधु रिवर में मिल जाती है। गंगा, गौमुख के पास गंगोत्री हिमानी से समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर, है ना, गौमुख के पास गंगोत्री हिमानी से समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर आपके स्थित है, वहाँ से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 25 यानी 2525। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। रामगंगा, ये कहाँ से निकलती है? नैनीताल के समीप गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित दूधा टोली। और ये 696 किलोमीटर, है ना, इसकी लंबाई है। और गंगा नदी कन्नौज के निकट। कहाँ पर? गंगा नदी कन्नौज के निकट। आगे देखिए, शारदा, काली, सरयू। कौन कौन सी? शारदा, इसको हम काली और सरयू। ठीक है। तो ये कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद। और 596 किलोमीटर कहाँ गिरती है? बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में ये जाकर के गिरती है। कौन सी? शारदा नदी। आगे देखिए, गंडक, ये नेपाल से निकलती है, 425 किलोमीटर लंबाई है। और ये पटना के निकट सोनकपुर है गंगा नदी, उसमें जाके मिलती है। कोसी, गोसाईनाथ चोटी के उत्तर में, और 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है कोसी नदी की। इसको ही क्या कहा जाता है? कहाँ का शोक कहा जाता है? बिहार का।
और ये भी आपकी गंगा नदी में जाके मिल जाती है। यमुना, ये कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से। यमुना यमुनोत्री, यमुना यमुनोत्री, ठीक है, बंदरपूंछ। 1384 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये कहाँ मिलती है? गंगा जी में जाके मिलती है, प्रयागराज में, जहाँ वर्तमान में आपका कुंभ चल रहा है। आगे देखिए चंबल। चंबल आपका जो है मध्य प्रदेश के, चंबल आपका मध्य प्रदेश के मालवा पठार 965 किलोमीटर। देखिए चंबल मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है और इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 600 मीटर और इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। और ये कहाँ मिलती है? यमुना नदी में मिलती है, इटावा में। इटावा में आकर आपकी यमुना और चंबल दोनों ही नदियाँ मिलती हैं और चंबल ये जो आपकी यमुना में मिल जाती है, फिर आपकी जो यमुना है ये आगे बहती हुई गंगा से कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज संबल में। आगे देखिएगा बेतवा। बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। बेतवा विंध्याचल पर्वत 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यमुना नदी में जाकर ये हमीरपुर में मिल जाती है। यानी यमुना की सहायक नदी आपकी चंबल भी हो गई और बेतवा भी हो गई, ठीक। और सोन भी है? नहीं, सोन नहीं है। सोन कहाँ की है फिर? गंगा जी की। तो देखिए सोन अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, 881 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये गंगा नदी पटना में जाकर के आपकी क्या हो जाती है? ये आपकी मिल जाती है। आगे देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम कहाँ से है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमानी से और इसकी लंबाई कितनी है? 2900, कितनी है? 2900 किलोमीटर और भारत में है 916 किलोमीटर। और देखिए इसका जो संगम या मुहाना है वो कहाँ पे है? वो है आपकी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और किससे मिलती है? पद्मा नदी से। पद्मा किसका नाम है? बताइए फटाफट। पद्मा नदी को भारत में किस नाम से जानते हैं? आगे देखिए नर्मदा नदी, तो ये आपकी विंध्याचल पर्वत से, कौन से? विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में से स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है। कौन सी? नर्मदा नदी। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे देखिएगा ताप्ती। ताप्ती नदी जो है आपकी बैतूल जिले के मुल्ताई से यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है एवं ये सूरत के निकट ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ही आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। दिस मीन्स अरेबियन सी में यानी कि अरब सागर में ये आपकी दोनों ही नदियाँ गिरती हैं, ठीक है। आगे देखिएगा माही। माही कहाँ पर है? ये आपकी निकलती है विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में धार जिला यानी मध्य प्रदेश से। कौन से जिले से? धार जिला मध्य प्रदेश से विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में माही नदी निकलती है और इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है और ये खंबात की खाड़ी में आकर ये भी गिरती है। आगे देखिएगा लूनी। ये आपकी अजमेर राजस्थान में पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है। 511 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये आपके कच्छ के रण में जाकर गिरती है। महानदी, ये आपकी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिंहावा, कौन सी? सिंहावा के समीप से निकलती है और 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी यानी कटक के समीप ये जाकर के गिरती है। आगे देखिए शिप्रा नदी, कंकरी बर्डी पहाड़ी जो कि इंदौर में है, ये आपकी वहाँ से निकलती है। 210 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये चंबल नदी में जाकर आपकी मिल जाती है। कौन सी? शिप्रा नदी। आगे देखिएगा साबरमती, ये भी आपकी अरावली पर्वत उदयपुर से निकलती है। कौन सी? साबरमती नदी और इसकी लंबाई है 371 किलोमीटर और ये आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है। बनास, बनास आपकी खामनौर की पहाड़ी अरावली से निकलती है और 512 किलोमीटर इसकी लंबाई और मिलती कहाँ पर है? चंबल में, ठीक है। आगे देखिएगा कृष्णा। कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो आप देख सकते हैं कृष्णा आपकी निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से। कौन सी रिवर? कृष्णा, ठीक है। आगे देखिएगा 1400 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। नेक्स्ट है आपकी कावेरी रिवर, ये आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कोडागु जिले से
निकलती है और 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है आपकी गोदावरी, जो कि आपकी नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर यहाँ से आपकी निकलती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी, ठीक है। और ये आपकी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में ये भी आपकी जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा, ये आपकी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कादुर से निकलती है और आपकी 531 किलोमीटर इसकी लंबाई है और कृष्णा नदी में जाकर के ये मिल जाती है। नेक्स्ट है पेन्नार नदी, ये कहाँ से निकलती है? ये आपकी निकलती है नंदी श्रेणी के चेन्ना केशवा पहाड़ी कर्नाटक से, 597 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में ये भी आपकी जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट पेरियार, ये कहाँ से निकलती है? शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र से यानी केरल से, 244 किलोमीटर इसकी लंबाई है और अरब सागर में ये आपकी गिरती है। अगली है हुगली, ये गंगा की एक शाखा है जो धुलिया यानी पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होकर के बनी हुई है और ये कहाँ पर बहती है? आपकी बंगाल में, है ना। खासकर कोलकाता आप देखते हैं वहाँ पर हुगली है ना। और देखिए 260 किलोमीटर लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में ये भी आपकी जाकर के गिर जाती है। तो देखिए इस तरह से हमने देखे कि कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, वो कहाँ से निकलती हैं, कितने किलोमीटर लंबी हैं और उनका संगम या मुहाना कहाँ पर है। अब आगे हम बात करेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो देखिए दिल्ली के किनारे दिल्ली किसके किनारे है? यमुना। और आगरा भी यमुना के किनारे है। बरेली रामगंगा नदी के किनारे है। मथुरा यमुना के किनारे है। कानपुर यह भी गंगा के किनारे है। प्रयागराज गंगा और यमुना का संगम होता है यहाँ पे, ठीक है। वाराणसी ये कहाँ पर है? गंगा के किनारे है। कौन सा? आपका वाराणसी। नेक्स्ट है कन्नौज, ये भी गंगा के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, यानी लखनऊ और जौनपुर दोनों ही गोमती नदी के किनारे हैं। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। राप्ती नदी का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या है उसे आप कमेंट करके बताइएगा। बद्रीनाथ ये कहाँ पर है? अलकनंदा नदी के किनारे। फिरोजपुर आपका सतलज नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखिएगा कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। कोटा चंबल के किनारे है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे पर है। भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कमेंट करके बताइएगा। अहमदाबाद साबरमती, ठीक। जमशेदपुर जमशेदपुर किसके किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। झेलम बताइए इस नदी पर कौन सा पुल बना हुआ है? ठीक है, कौन सा पुल बना हुआ है? कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कटक महानदी के किनारे है। कटक में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है नासिक, ये आपका गोदावरी नदी के किनारे है। श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी के किनारे है। फिर देखिए तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है? ये आपका कावेरी नदी के किनारे है। ओरछा आपका बेतवा नदी के किनारे है। लुधियाना आपका सतलज नदी के किनारे है। विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी के किनारे है। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम। तो देखिए स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को। बताइए इसकी स्थापना किसने की थी? मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है, या अरब सागर की रानी, दोनों ही उसी के नाम है। त्योहारों का नगर मदुरै। कर्नाटक का रत्न मैसूर। गुलाबी शहर जयपुर। नेक्स्ट देखिए पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खज्जियार। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को। बताइए मेघालय में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो देखिए गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। आगे देखिए दक्षिण का कश्मीर
केरल को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ किस आपकी रानी के लिए प्रसिद्ध है, जिस पर एक मूवी भी बनी थी, पिक्चर बनी थी, बताइए कौन सी है? रानी पद्मावती, है ना। चलिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान का थर्मोपल्ली किसे कहते हैं? हल्दी घाटी को। हल्दी घाटी में कौन सा युद्ध हुआ था बताइए, और किस किस के बीच में हुआ था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके जॉर्ज पंचम, है ना, अपनी रानी के संग यहाँ से आए थे, मुंबई से उन्होंने एंटर करा था इंडिया में, और वहीं पर आपका क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। और देखिए, इंडिया गेट कहाँ पर है? इंडिया गेट है आपका दिल्ली में, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया है आपका मुंबई में। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को। मुंबई में कौन सी देवी का मंदिर है बताइए, जो कि बहुत फेमस है? मुंबा देवी का मंदिर है ना। 7 टापुओं का नगर मुंबई। इस्पात नगरी जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का दिल हम सभी जानते हैं दिल्ली। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। महलों का शहर कोलकाता को। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। किसे कहा जाता है? केरल को। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप में बताइए कितने द्वीप हैं, कितने द्वीपों का समूह है, और कितने पे मानव आबादी रहती है? देखिए 36 द्वीप हैं, जबकि इसमें से जो है आपकी 10 पर मानव आबादी रहती है। आगे देखिए, डायमंड हार्बर कोलकाता में है। जुड़वा नगर किनको कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। नवाबों का नगर कौन सा है? नवाबों का नगर है आपका लखनऊ। नेक्स्ट है आपकी उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था की मेरुदंड, ये किसे कहते हैं? गंगा नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी। नाथ नगरी गोरखपुर, और काशी की बहन गाजीपुर। काशी की बहन गाजीपुर, ठीक है। तो इसी के संग यहाँ पर मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट जो आपके भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपके मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और